धुरंधर फिल्म देखने के बाद हर किसी को यह जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि रहमान डकैत के बाद लियारी में क्या हुआ। फिल्म में तो दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी पूरी लियारी का बादशाह बन जाता है, मगर असल में लियारी की कहानी कई गुना ज्यादा पेचीदा थी। तो आइए जानते हैं लियारी के तख्त की कहानी, जिस पर भरोसेमंद की खाल में हर भेड़िए की नजर थी। रहमान डकैत या रहमान बलोच पाकिस्तान के लियारी का बेताज बादशाह हुआ करता था। अपने भाई उजैर बलोच के साथ उसने अपना दबदबा कायम रखा। जितना उसके दुश्मन उससे खौफ खाते, उतना ही वो बलोचों का रहबर था। इंसानियत के खातिर उसने कईयों की मदद भी की थी। लियारी उसे अपना मसीहा मानती थी, मगर उसकी बादशाही को नजर तब लगी जब सियासत में उसने अपने पैर जमाने चाहे। जैसा फिल्म में आपने सुना ही होगा कि सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते। ठीक उसी तरह जब रहमान ने लियारी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहा, तब उसी के सियासतदार अपनों ने उसकी कब्र खोद दी, मगर उसके लिए उन्होंने सहारा लिया एसपी चौधरी असलम का। रहमान डकैत की जिंदगी खुद एक फिल्म जैसी थी। 1976 में कराची के लियारी इलाके में जन्मा अब्दुल रहमान बचपन से ही एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां क्राइम एक ऑप्शन नहीं बल्कि इन्वायरमेंट था। उसके पिता और चाचा ड्रग ट्रेड में थे और राइवल गैंग से उनका संघर्ष आम बात थी। इसी माहौल ने उसे छोटी उम्र से ही हिंसा की तरफ धकेला। 13 साल की उम्र में उसने एक आदमी को चाकू से मार दिया और 15 की उम्र में तो उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना 1995 में हुई, जब उसने अपनी मां की ही हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसकी मां इन्फॉर्मर बन चुकी थी, जबकि कुछ लोग इसे पर्सनल सस्पिशन और गैंग राइवलरी से भी जोड़ते हैं। उसी साल उसे इलीगल वेपन्स और ड्रग के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन करीब 2.5 साल बाद वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला और यही उसके राइज की शुरुआत थी। वो बलूचिस्तान गया और वहां से अपना एम्पायर खड़ा किया। 2000 के दशक की शुरुआत तक वो लियारी का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसने राइवल गैंग्स, खासकर अरशद पप्पू के खिलाफ लड़ाई में हजारों लोगों की जानें ली। लियारी की गलियां डर और गोलियों से भर गई थी। इस दौरान उसने पॉलिटिक्स में भी अपने कदम रखे और पीपल समन कमेटी बनाई, जो बाहर से सोशल ग्रुप थी लेकिन अंदर से पावर का टूल। इसी समय चौधरी असलम की एंट्री होती है, जिन्होंने लियारी को गैंग से मुक्त करने के लिए 2006 में टास्क फोर्स बनाई। एक समय उन्होंने रहमान को पकड़ भी लिया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उसे छोड़ना भी पड़ा। इससे क्राइम, पुलिस और पॉलिटिक्स के उलझे हुए रिश्ते साफ दिखते हैं। आखिरकार 2009 में कैत्ता के पास उसे ट्रैक कर लिया गया, जहां उसने फेक आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन पहचान लिया गया। कहा जाता है कि उसने पैसे देकर मामला सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। सियासतदारों को जो रहमान से खतरा था, वो चौधरी असलम ने मिटा दिया। शायद इसीलिए उसे धुरंधर फिल्म में जिन कहा गया है। पुलिस के अनुसार वो 80 से ज्यादा मामलों में वांटेड था, लेकिन उसकी मौत भी कंट्रोवर्सी में रही, क्योंकि परिवार ने इसे फेक एनकाउंटर बताया और ऑटोप्सी में करीब से गोली चलने की बात सामने आई। उसकी मौत के बाद लियारी में उसका जनाजा बेहद बड़ा था, जहां हजारों लोग उसे हीरो मानकर विदाई देने आए थे। उसकी पत्नी ने सिंध हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की कि मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। इसके बाद पावर वैक्यूम पैदा हो गया और उजैर बलोच जैसे नाम सामने आए। 2010 से 2013 के बीच लियारी फिर गैंग वॉर में डूबा रहा, जहां फायरिंग, टारगेट किलिंग और किडनैपिंग एक आम बात थी। आखिरकार स्टेट ने रेंजर्स और पुलिस के जरिए बड़े ऑपरेशंस चलाए और धीरे धीरे गैंग्स को कमजोर किया। मगर इस सब के बीच लियारी का नया बादशाह उभरा, रहमान का भाई उजैर बलोच। उजैर ने रहमान के बाद उसकी गद्दी बखूबी से संभाली। बलोचों का नया रहबर पैदा हो चुका था। उजैर ने लियारी के बलोचों के लिए बहुत से स्कूल बनवाए, सुविधाएं दी। कहा जाता है कि उस समय लियारी में 1 मिनट तक भी बिजली नहीं जाती थी। लियारी के बलोच उससे बड़े खुश थे। अपने अजीज बाबा लाडला के साथ उजैर टॉप पर था, मगर रहमान और उजैर में एक बात अलग थी। रहमान जितना शांत दिमाग का था, उजैर उतना ही गर्म खून का था। कहा जाता है उजैर के गद्दी पर बैठने के बाद लियारी और कराची में वॉयलेंस टॉप पर था। अपने दुश्मन का सर बेरहमी से काटकर फुटबॉल खेलने के लिए वो मशहूर हो चुका था। रहमान ने कभी भी अपने गलत धंधों में बच्चों को शामिल नहीं किया, मगर उजैर छोटे छोटे बच्चों को हथियार देकर उनकी जुर्म की दुनिया में एंट्री कराता था। उजैर ने लियारी में अपने रेंजर्स तैनात किए थे और उन्हें इलाके बांट दिए।
हर रेंजर को अपने इलाके के वसूली में से 25% उजैर को देना पड़ता था। जो गलती रहमान ने की वो उजैर ने बड़ी बखूबी से टाल दी। सियासतदारों से अच्छे ताल्लुकात बनाए। बलोचों का मसीहा होते हुए भी वो उन बलोचों को लियारी में टिकने नहीं देता था जो आज़ाद बलोचिस्तान की मांग करते हैं। इस वजह से इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी भी उजैर को सपोर्ट करती थी। मगर उजैर की जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब उसका भरोसेमंद बाबा लाडला उसके खिलाफ हो गया। दरअसल हुआ ये कि उजैर आने वाले इलेक्शन के नतीजों को लेकर जरा सा डरा हुआ था। उसे डर था कि जिस पार्टी के दम पर वो लियारी का बादशाह बना बैठा है उनका पत्ता कटने वाला है, और उसने पार्टी बदलने का निर्णय लिया। मगर बाबा लाडला इसके खिलाफ था। वो चाहता था कि उनकी गैंग अपनी सियासी पार्टी के साथ ईमानदार रहे। इसी बात पर गैंग के दो टुकड़े हो गए। उजैर ने रहमान के कातिल का गला तो काट दिया, मगर अपने अजीज दोस्त की वजह से ऑपरेशन लियारी के दौरान उसे बड़ी तकलीफ हुई। सियासतदारों ने उजैर की पार्टी बदलने की चाह को भांप लिया और तय किया कि लियारी को जुर्म से छुटकारा दिलाना है, और फिर से जिम्मेदारी आई एसपी चौधरी असलम पर। लियारी में बड़ी बमबारी हुई, फायरिंग हुई, मानो जैसे उजैर का खत्म होना तय था। लेकिन उसी वक्त एंट्री ली पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ ने। उजैर को पनाह देने के लिए नवाज शरीफ ने ऑपरेशन लियारी रुकवा दिया और उजैर को नई जिंदगी दी। मगर इस सब के बाद वो अपने पुराने दोस्त और नए दुश्मन बाबा लाडला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। एक रोज बाबा लाडला फुटबॉल मैच देखने गया। तब उजैर ने स्टेडियम में बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, मगर बाबा लाडला बच निकला। आगे चलकर बाबा लाडला और उजैर बलोच दोनों पुलिस की हिरासत में आ गए। मगर ये कहानी लियारी और वहां के बेगुनाह लोगों पर बड़ी भारी पड़ी। उजैर बलोच भी 2016 में फिर से पकड़ा गया। लेकिन कहानी का एक और ट्विस्ट तब था जब चौधरी असलम 2014 में सुसाइड अटैक में मारा गया। यानी इस कहानी में ना किसी की पूरी तरह से जीत हुई, ना ही हार। सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक सिस्टम की एक कहानी थी जहां क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर इतने उलझे हुए थे कि सही और गलत की लाइन धुंधली हो जाती थी। इसलिए जब भी हम धुरंधर देखते हैं, जहां दर्द है वहां मर्द है, तो लगता है कहानी खत्म हो गई। लेकिन असल जिंदगी सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और ये शायद यही वजह थी कि रहमान डकैत की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत के बाद जो हुआ वही असली कहानी है, और शायद वही से अगला अध्याय शुरू होता है, जिसे दुनिया धुरंधर 2 के रूप में देख रही है, लेकिन लियारी के लोग उसे सच में जी चुके हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अनसीन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा।